मैं तो खैर बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं खुद उनके साथ काम करना चाहता था। तो अब ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है कि हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से फिल्म स्टार्ट कर देंगे। कैलकाटा में हम लोग शूट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। मुझे अपने आप को भी देख के बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे प्रेस्टिजियस ब्रांड से जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, और बड़ी ख्वाहिश थी कि जब हम लोग देखते थे, क्योंकि अपने आप में स्टार की पसंद जो एक टैगलाइन है, मयूर स्टार्स की पसंद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील होता है कि खुद को भी फील होता है कि यार अब तो ठीक है। आई थिंक जैसे बताया कि 3 टिकट्स हो चुके हैं, और जैसे शाहरुख साहब ने किया इसको, फिर सलमान साहब और सहवाग। तो जब मुझे बताया गया कि इस तरह का वो है, तो डेफिनेटली मुझे एक इस चीज़ की भी खुशी हुई कि कितना टाइम बहुत चेंज हो गया है। जैसे फिल्म मेकिंग का, सिनेमा का टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही हर फील्ड में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है कि चॉइस और चेंज, ये चेंज की वजह से चॉइसेस जो बढ़ रही हैं, अलग अलग चॉइसेस जो आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं मयूर शूटिंग से जुड़ के एक प्राउड फील होता है कि हाँ, कि जो लिगेसी इन्होंने कायम रखी है पिछले 30 सालों से, और वो आगे भी इसी तरीके से कायम रहेगी। जो प्रदीप सरकार, उनके साथ मेरा पहले से फिल्म करने का ड्रीम था, तो और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके साथ करने का मौका मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और डेफिनेटली मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो 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 लिगेसी कायम रखे वो आगे भी ऐसी रहेगी मयूर शूटिंग की। थैंक यू वेरी मच। मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे खुशी इस बात की थी कि ये एक जो चेंज आया है ना, जैसे अभी बताया भी कि ये चूंकि स्टार्स की पसंद है, जो इनकी टैगलाइन है, तो डेफिनेटली ऐसे टैलेंट को और ऐसी चीज़ को चॉइस करते हैं जो एक मास लेवल पे उन लोगों को पसंद किया जाता है, और अपकमिंग टैलेंट होता है वो। तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हुई थी मुझे। नवा शूटिंग शूटिंग के लिए, तो उस दौरान लाइक कभी ऐसा सोचा था कि यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क? डेफिनेटली। अब मैंने जब अपनी लाइफ में बचपन से देखा कि पहला जो था शाहरुख साहब का था, उसके बाद सलमान साहब का था, तो अचानक से जब मयूर पड़ता है आपके ऊपर, तो ढम से ऐसा लगता है कि यार अरे, ये तो शाहरुख सलमान करते थे, तो अब आप कर रहे हैं उसको, तो एक एक वो तो फैक्टर है ही, वो फैक्टर तो है ही। नवाज भाई, आलोक है। नवाज मेरा सवाल है कि पहले बोलते थे जैसे सलमान मयूर खान या शाहरुख मयूर खान, एक बार आपसे भी सुनना चाहेंगे जो नाम आपका दिया गया इस ऐड में। नवाजुद्दीन मयूर सिद्दीकी। ये चेंज हुआ है जिस पल आपको ये अप्रोच किया गया था, तो आपके जहन में था कि कुछ ऐसी लाइन भी मुझे भी दी जाएगी, क्योंकि ये इनका ट्रेंड रहा है? नहीं, वो ऑलरेडी वो उनका खुद का टैगलाइन है, जो जैसे शाहरुख मयूर खान, और वो बीच में मयूर आता है, वो एक मार्क है, ट्रेडमार्क है वो मेरे जहन में पहले से। वो तो हाँ, ऐसा ऐसा ही होना है, ऐसा ही था। तो नवाज माय क्वेश्चन इज टू यू। ये कहना भी अभी गलत नहीं होगा कि यू आर रिप्लेसिंग द खान्स नाउअडेज, बिकॉज पहले जो ऑफर्स अभी खान, यू आर द फर्स्ट फेवरेट, बिकॉज वेदर इज मूवी इज कंसर्न, वेदर एंडोर्समेंट इज कंसर्न, या कोई भी एड शूट हो तो पहला नवाज का नाम आता है, बाकी बाद में। तो कैन यू से दैट आल्सो, दैट यू आर रिप्लेसिंग खान्स नाउअडेज? रिप्लेसिंग खान क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके ये अरुण साहब के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। कम
on, Nawaz. You have done Truecaller. There are so many ads that lined up with you. There are so many movies that have been lined up with you. So you are giving tough competition to Khans also and Bollywood actors. कंपटीशन किसी से नहीं हो मेरा मुझे लगता है सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे खुद से ही मुझसे है क्योंकि जब भी कोई नया नया कुछ प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको डायरेक्टर या वो प्रोजेक्ट जो लेके आते हैं वो किस लेवल पे उसको सोच रहे हैं उस लेवल तक पहुंचने का जो एक जद्दोजहद होती है आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है मैं कर पाऊंगा वो या नहीं कर पाऊंगा आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है आपका नवाजुद्दीन भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अखिलेश बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ। जैसे अभी आपका नाम जोड़ा मयूर शूटिंग से तो खान बंधुओं को पता चला कि आप जुड़ गए तो खान बंधुओं ने कहा है मेरे अंगने में नवाजुद्दीन का क्या काम है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई अपना अंगना नहीं बना रखा है वो तो वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि अगर जब भी कोई नई चीज़ आती है नया टैलेंट आता है नई कोई बात आती है तो वो ऑलरेडी वेलकम करते हैं उस चीज़ का वो बहुत बड़ा दिल है उनका नवाजुद्दीन भाई दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आपके एक्टिंग की पूरे हिंदी सिनेमा के दर्शक कायल है और कहते हैं कि केवल कदम ही नहीं जब आप एक्टिंग करते हो तो केवल कदम ही नहीं सांसें भी थम जाती है कैसे कर लेते हो आप ये तो मुझे भी पता नहीं कैसे कर लेता हूँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ डिस्कवर कर रहा हूँ कि कैसे हो जाते हैं मुझे तो लगता है कि मैं जब भी कुछ करके आता हूँ बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं उसमें कि यार ये कुछ ऐसा होना चाहिए था वैसे कुछ जैसे हर चीज़ में नज़र आता है कुछ परफेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया जो सोचा था जो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तो वो मुझे मालूम होती है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती लेकिन मुझे ज़रूर मालूम होती है Talking about your previous brand ambassadors like Salman and Shah Rukh and all that, Virender Sehwag, they used to have their own mannerism and they got the quite attractive persona. So in comparison to those brand ambassadors, what was that which prompted you to just bring up Nawazuddin Siddiqui as he's very simple and he himself says in interviews that he's not at all good looking and all that. He doesn't has got that much attractive persona and all that. तो आप कह रहे हैं मेरे को तो persona इनका किसी से कम लगता नहीं है देखिए मतलब when you see him on screen and when you see what he's achieved इनका persona आप किसी और से compare करें चाहे वो कोई भी हो आप जिनके भी नाम लिए उनसे कहीं भी मेरे को तो 1% भी कम नहीं नजर आता भैया इनका इम्पैक्ट देखे इनका जो एक कमिटमेंट है जो एक सिनेमा को और इनके जो एक पर्सनालिटी जो नजर आती है अपने स्क्रीन में देख के मेरे को तो किसी से भी कम नहीं नजर आती सो ये तो एक जो ब्रांड की आपने बात करी वो एक अचीवमेंट के साथ हमने उसको जोड़ने की कोशिश करी है चाहे वो सहवाग हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो तो अचीवमेंट के मामले में आज आप नवाजुद्दीन साहब से अगर देखेंगे तो कोई भी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे नहीं आएगा इनके पहले डिजाइनर्स नहीं मिले थे लेकिन आप अभी एसोसिएटेड हो इतने बड़े आपको बहुत मैं बताया बहुत अच्छा लगता है कि एक वक्त था जब वो कान फेस्टिवल के लिए मैं डिजाइनर्स के पास खुद जा रहा था तो मैंने जैसे बताया कि एक चेंज होता है एक चेंज आता है तो मैं जिस सिनेमा में भी जो चेंज हो रहा है बहुत वही हमारे जैसे भी मतलब स्टार बनने लगे हमारे जैसे लोग उनकी फिल्में देखने आते हैं और ये मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बहुत बड़ी जनरेशन है जो फिल्म देखने के लिए आती है तो ये चेंज देख के खुशी होती है ऑफ कोर्स अब हम कह सकते हैं सब डिजाइनर्स आपके पास आ रहे हैं मैंने बताया ना मुझे तो बहुत खुशी होती है नवाज डिजाइनर्स की भी पहली पसंद आप है और डायरेक्टर्स की भी और ऑलरेडी यू हैव वर्क विद खान नाउ रिपोर्ट्स आर देयर कि अमिताभ जी ने कहा है कि एक फिल्म कर रहे हैं आप उनके साथ और उन्होंने सामने से अप्रोच किया है कि मुझे फिल्म में नवाज चाहिए तो कैन यू प्लीज कमेंट ऑन मैं तो खैर बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं खुद उनके साथ काम करना चाहता था तो अब ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है कि हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से फिल्म स्टार्ट कर देंगे कैलकाटा में हम लोग शूट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके साथ काम करना Nawaz, do you also feel somewhere कि आप ads, commercials कर रहे हो and you know you're doing a lot of other things other than acting, which is what you're known for. Do you think somewhere it distracts you from your main vocation? नहीं एक्चुअली जब फिल्म आती है तो उसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ मतलब फिल्म शुरू होने से पहले मैं 10, 12, 15 दिन ले लेता हूँ उसमें कुछ नहीं करता हूँ मैं तो डिस्ट्रैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं होता और जब फिल्म ख़त्म होती है तो उसके फिर दूसरी शुरू होती है उसके बीच में गैप्स होते हैं काफ़ी तो उस बीच में मेंटली प्रिपेयर कर लेता हूँ मैं दूसरे तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आता बिल्कुल Your
your film with Amitabh, the one directed by Sujoy Ghosh? ये रिभू डायरेक्ट कर रहे हैं, शुजय ने लिखी है वो फिल्म। And your film with Vikas Bahl, is it also starting anytime soon? नहीं नहीं, अभी उनके साथ ऐसा कोई, आई डोंट नो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है। All right, thank you.